हाथ है, ये देखना अपने आप में अहम होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। जासूसों का अड्डा बना है जापान, सुरक्षा गलियारों में हड़कंप मचा है। रूस, चीन और उत्तर कोरिया के जासूसों ने जापान में गुप्त ठिकाना बनाया। यूक्रेन युद्ध के बीच जापान में रूस में स्मगल हो रही है हाईटेक मिलिट्री टेक्नोलॉजी। अमेरिका की मदद से नई खुफिया सुपर एजेंसी बनाने की तैयारी में जुटा है टोक्यो। शांतिवादी नीति छोड़ आक्रामक खुफिया नेटवर्क तैयार करेगा जापान, ये जानकारी आ रही है। टोक्यो नई खुफिया सुपर एजेंसी बनाने की तैयारी में है। तो अब सवाल यह है, क्या जापान शांतिवादी नीति से अलग हटकर काम करेगा? क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए जापान में अब विदेशी जासूसी नेटवर्क पर यह बड़ा खुलासा होते हुए नजर आ रहा है। रूस, चाइना, उत्तर कोरिया पर खुफिया गतिविधियों के आरोप है। अमेरिका संग नई इंटेलिजेंस एजेंसी की तैयारी है। और कुल मिलाकर देखिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी भी शायद हो जाता है आजकल के वक्त में, जहां तमाम देशों ने अपने आप को सुरक्षित किया है हर तरीके से। ऐसे में जापान भी शायद अपने आप को अब सुरक्षित करने के लिए इसी विकल्प की तरफ आगे बढ़ रहा होगा। अमेरिका के सहयोग से इंटेलिजेंस सिस्टम जो है वो मजबूत होगा। शांतिवादी नीति से आगे बढ़कर सुरक्षा पर नया फोकस होने वाला है। अमेरिका संग नई इंटेलिजेंस एजेंसी की तैयारी की जा रही है। अब इस एजेंसी में कौन कौन शामिल होगा, किस तरीके से ये एजेंसी काम करेगी, आखिरकार इनके टारगेट पर कौन होने वाला है, ये वो तमाम सवाल जिसकी जांच की जाएगी। तो फिलहाल आपको बता दें कि तो आपको बता दें कि अमेरिका संग नई इंटेलिजेंस जो टेक्नोलॉजी है उस पर काम किया जाएगा। अब देखिए, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए भी हम बताने और समझाने की कोशिश करते हैं कि जासूसों का अड्डा क्यों बना है जापान। ये अगर आप समझे और देखें तो इसको देखिए आप कि वियतनाम, उज्बेकिस्तान और श्रीलंका में फर्जी कंपनियां बनाकर जापान से हाईटेक टेक्नोलॉजी ली गई है। चीन ने जापानी भाषा में फर्जी वेबसाइट्स बनाकर जापान की जनता के बीच प्रोपेगेंडा फैलाया। जापान की पुलिस, रक्षा और राजनयिकों के खुफिया विभाग अलग अलग काम करते हैं जिसमें कोई तालमेल नहीं है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी केम्पेताई एजेंसी ने क्रूरता के कारण लोग जासूसी में आने लगे और नया अड्डा बनने की वजह से अब मजबूरी में सरकार को कड़ा कदम उठाना पड़ रहा है। कैबिनेट इंटेलिजेंस एंड रिसर्च ऑफिस का कायाकल्प करके नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल बनाई जाएगी। तो ये सख्त जासूसी विरोधी कानूनों की कमी का फायदा विदेशी एजेंसियां उठा रही है। जी हाँ, और ये वो वजह है जिसके बाद वियतनाम, उज्बेकिस्तान और कई जगहों पर हाईटेक पार्ट जो है वो स्मगल हो रहे हैं यहां पर। और चीन ने जापानी भाषा में फर्जी वेबसाइट बनाकर जो जापान की हाईटेक चीजें उसको चुराने का भी यहां पर आरोप लगाया जा रहा है। और ऐसे में अब देखना यह है कि अगर जापान ने इस तरीके से सोचा और वहां की सरकार ने सोचा है तो उसको किस तरीके से क्रियान्वित किया जाएगा, उसको किस तरीके से जमीन पर लाया जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो अब बड़ा सवाल तो यह उठता है कि उस पर भरोसा कैसे हो। क्योंकि अब आप देखिए, जो दुनिया की खतरनाक जासूसी एजेंसियां CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी अमेरिका की स्थापना 1947 में अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए दुनिया भर से खुफिया जानकारी जुटाना इसका काम है। अमेरिका के हितों की रक्षा के लिए गुप्त ऑपरेशंस को अंजाम देना यह भी इसका काम है। इसके अलावा CIA की दुनिया की सबसे ताकतवर विदेशी खुफिया एजेंसी ये मानी जाती है अमेरिका की CIA। और आपको बता दें कि दुनिया भर से खुफिया जानकारी जो इसके पास इकट्ठा रहती है, इसीलिए इतना ज्यादा मजबूत इसे बताया जाता है और अमेरिका समय समय पर इसे और मजबूत करता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया CIA के बारे में कि 1947 में इसकी स्थापना हुई और किस तरीके से अमेरिका के लिए यह काम करता है। 1909 में भी MI6 मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन 6 ब्रिटेन की जेम्स बॉन्ड फिल्मों की सीरीज में इसी एजेंसी का एजेंट दिखाया जाता है और ब्रिटेन के बाहर खुफिया ऑपरेशन जो है वो संभालती है। 1909 में देखिए, सबसे खतरनाक जासूसी एजेंसियां हम आपको बता रहे हैं। दुनिया की सबसे पुरानी और प्रभावी खुफिया एजेंसियों में से एक है ये जो MI6 है और जेम्स बॉन्ड फिल्मों की सीरीज में इसी एजेंसी का एजेंट दिखाया जाता है। जैसा कि हम आपको बता रहे थे, औपचारिक रूप से 1909 की अगर आप बात करें तो इसको लाया गया और किस तरीके से इसको आगे विस्तारित किया गया। और आज भी ये सबसे पुरानी और सबसे मजबूत मानी जाती है। मोसाद, इसका नाम आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। इजराइल में 1949 में दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियों में से एक, दुश्मनों को ढूंढ कर खत्म करने के लिए जानी जाती है। जी हाँ, अपने सीक्रेट ऑपरेशंस के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात है ये मोसाद। 1949 में दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी है ये। और कुल मिलाकर आपने देखा होगा पिछले दिनों जिस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम दिया, जिस तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर को मारने से लेकर और कई बड़े जो घटनाक्रम रहे हैं, हमास, हुती, हिजबुल्लाह के जो आतंकवादियों को मारने का काम रहा है वो इसी मोसाद ने किया है।
ये कहा जाता है इजराइल में, और इजराइल के लिए ये बड़ी बात हो जाती है। अब देखिए, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, भारत 1968 में ये स्थापना किया गया, विदेशी खुफिया जानकारी जुटाना। ये सबसे खतरनाक कम जासूसी एजेंसी आपको बता रहे हैं, आतंकवाद का मुकाबला करना, मतलब ये आतंकवाद का मुकाबला भी करती है रॉ की तरफ से, भारत के रणनीतिक हितों की रक्षा करना, ये भी इसका काम बताया जाता है। दक्षिण एशिया में इसका नेटवर्क बेहद मजबूत बताया जाता है रॉ का, और इसीलिए ये काफी ज्यादा भारत की खुफिया जासूसी एजेंसी है रॉ, जिसका नाम आपने अक्सर सुना होगा, कई बार सुना होगा, और कई बार कई मौकों पर रॉ का इस्तेमाल भी किया जाता है। कई ऐसे ऑपरेशन होते हैं जिसमें रॉ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और समय समय पर इसकी भूमिका भी सामने आती रहती है, और इसीलिए ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो अब देखिए, एफएसबी एसवीआर रूस, सोवियत संघ की खतरनाक एजेंसी केजीबी के विघटन के बाद ये बनी। एफएसबी देश के अंदरूनी मामलों और काउंटर इंटेलिजेंस को देखती है, जबकि साइबर हमलों और जासूसों के मामले में इन्हें बेहद आक्रामक माना जाता है, और इसके बाद साइबर हमलों और जासूसी के मामलों में इन्हें बेहद आक्रामक माना जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया, 1995 में इसकी स्थापना हुई। एसवीआर विदेशी जासूसी का काम संभालती है, और 1983 में इसकी स्थापना हुई। विदेशी जासूसी के साथ साथ देश के भीतर असंतोष को दबाने का भी काम इसका माना जाता है, एमएसएस का, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी का, और 1983 में इसको बनाया गया। विदेशी जासूसों के साथ साथ देश के भीतर जो असंतोष अगर कभी फैले किसी बात को लेकर, तो उसको लेकर भी ये जो पूरी स्थिति है उसको संभालने का काम करते हैं एमएसएस। और जैसा कि हमने आपको ये बताया, 1983 में ये बना, और तो कहीं ना कहीं हर जो जासूसी एजेंसी अगर आप उसको देखें तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है।